खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेप ब्लैकमेलिंग केस की जांच जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जांच के लिए भोपाल पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। महिला आयोग ने पुलिस से पूछा कि मामले में संगठित अपराध की धारा क्यों नहीं लगाई गई और साथ ही पुलिस से संगठित अपराध की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पुलिस से फंडिंग करने वालों को आरोपी बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को फंडिंग करने वालों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने उन लोगों की तलाश तेज कर दी है जो लोग फंडिंग करते थे। तो वहीं हिंदू समाज की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर शारिक मछली की गिरफ्तारी की मांग की है। महिलाओं ने इस पूरे मामले का उसे मास्टरमाइंड बताया है। अब जो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए समझिए कि अब तक क्या हुआ है। एनसीडब्ल्यू ने जांच पर सवाल खड़े किए। रेप ब्लैकमेलिंग केस में क्या अपडेट है उसे भी बताते हैं आपको। दरअसल जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मामले में संगठित अपराध की धारा क्यों नहीं लगाई गई है। यहां तक कि पुलिस से सिफारिश की गई है कि इन धाराओं को जोड़ा जाए। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पुलिस से फंडिंग करने वालों को आरोपी बनाने के भी निर्देश दिए हैं और अब पुलिस फंडिंग करने वालों की तलाश तेज कर चुकी है। हिंदू समाज की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा और जो शारिक मछली है उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। महिलाओं ने कहा है कि इस पूरे मामले में यही मास्टरमाइंड है। तो रेप और ब्लैकमेलिंग केस में अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन उन सब के बीच में रेप और ब्लैकमेलिंग का ये मामला है क्या इसे भी आपको समझना होगा। और लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और तो और कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एनसीडब्ल्यू के अहम पॉइंट्स क्या हैं ये देखिए। संगठित अपराध की धारा क्यों नहीं लगाई गई ये सवाल किए गए हैं। पुलिस की जांच पर सवाल, केस में संगठित अपराध की धाराओं को जोड़ा जाए, फंडिंग करने वालों को आरोपी बनाया जाए, ये एनसीडब्ल्यू का कहना है। आरोपियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आरोपियों के पास महंगी बाइक और कार कैसे आई जब आर्थिक स्थिति कमजोर है? कौन फंडिंग करता है? क्लब में खर्च होने वाली राशि कहां से आती थी? तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई हैं। ये की पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं। रेप और ब्लैकमेलिंग केस से जुड़ी एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो बड़ी मांग उठाई गई है वो हम आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र से ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, एनसीडब्ल्यू ने कई अहम पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई धाराओं को शामिल किया जाए, फंडिंग और तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या है वो बड़ी बातें शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में एसआईटी तो अपनी जांच कर ही रही थी और इसी बीच महिला आयोग की टीम भी कल राजधानी भोपाल पहुंची है और कल एसआईटी के जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनके साथ उन्होंने केस को विधिवत डिस्कस किया। उस डिस्कशन में ये बात निकलकर सामने आई है कि देखिए संगठित अपराध की बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि जो 7 आरोपी थे वो एक एक करके संगठित तरीके से इस वारदात को, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो उसमें संगठित धाराओं में मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से उनका आर्थिक बैकग्राउंड निकलकर सामने आया है कि कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है, किसी के पिता पान की दुकान लगाते हैं, तो किसी के पिता ऑटो ड्राइवर है, किसी के पिता मैकेनिक है। तो ऐसे में इन लड़कों के पास इतना पैसा आरोपियों के पास कहां से आ रहा था कि ये लाइफ स्टाइल भरी जिंदगी जी रहे थे। 3-3 लाख रुपए की कार चला रहे थे, आईफोन यूज कर रहे थे, महंगे होटलों और पबों में जाकर पार्टियां करते थे। तो ये फंडिंग की जो बात है वो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल हुए हैं कि जो फंडर है उनको उनकी तलाश में आकर पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है। और जिस तरीके से अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो सकल
महिला हिंदू समाज की भी जो महिलाएं हैं कल सीएम से मिली थी और अब से कुछ देर पहले वो राज्यपाल से भी मिली हैं और उन्होंने भी इसी तरह की मांग की है कि जो पुलिस अच्छा काम कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इनके सबके पीछे कौन था, मास्टर माइंड कौन था, उसको सामने आना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि महिला आयोग की टीम जो है अभी फिलहाल पीएचक्यू पहुंची हुई है और डीजीपी कैलाश मकवाना से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बातें उन्होंने एसआईटी को कही हैं, यानी सिफारिशें जो की हैं, वो निश्चित तौर पर डीजीपी मध्य प्रदेश के साथ भी इन सब बातों को चर्चा होगी और हो सकता है कि कुछ ही देर बाद ये बात भी देखने को मिले कि आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में जो धाराएं जो है वो बढ़ाने का काम हो और आने वाले समय में पुलिस जो है जो इन युवकों को, जिन आरोपियों को जो फंडिंग कर रहे थे, उनकी धरपकड़ का भी प्रयास करे, यानी कहीं ना कहीं उस दिशा में भी अब तेजी से काम करेगी कि आखिर इन लड़कों को फंडिंग कौन कर रहा था। बिल्कुल यही सवाल है कि इतने लग्जरी लाइफ में वो जी रहे थे तो उन्हें कौन फंडिंग करता था, क्लब के खर्चे कैसे संभलते थे। कई ऐसे पहलू हैं वाकई में जिसको जो है जांच पड़ताल के दायरे में लाना होगा और तो ही बातें जो है निकलकर सामने आएंगी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। ट्रिपल आईटी